आज मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के बारे में बताना चाहूँगा और इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप इस ब्लॉक के तत्वों को कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल के कुछ आगे चलते हैं कि इसका आविष्कार कैसे हुआ और क्यों हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पीरियोडिक टेबल का आविष्कार क्यों हुआ। तो हम आगे चलते हैं। जब वैज्ञानिकों ने प्रकृति के तत्व धीरे धीरे वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए, तत्व मिलने लगे और बहुत सारे एक तत्वों की पूरी एक श्रृंखला हो गई थी। बहुत सारे जब तत्व खोज लिए गए तो उनको याद करना बहुत कठिन होता था। तब वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम इनको कैसे क्रमबद्ध करें कि हमें आसानी से याद रहें और पता रहें। तो वैज्ञानिकों ने इनके गुणों के आधार पर इन्हें एकत्रित करने के लिए कई प्रयास किए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। तो डोबेराइनर ने जो है अपना मत दिया और उसके बाद फिर डोबेराइनर के बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम आया। उन्होंने सा रे गामा जो संगीत के 8 अक्षर हैं उनके आधार पर तत्वों को रखा और बताया कि पहला तत्व जो है और अंतिम तत्व के गुण समान थे, इसी कारण उन्होंने इस गुण के आधार पर उन्होंने कई तत्वों को एक क्रम में लगाया, परंतु ये बहुत आगे तक सभी तत्वों के लिए फॉलो नहीं हो पाया। उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी आई, जो कि हमारे आधुनिक सारणी से बहुत मेल खाती थी और आधुनिक सारणी बनाने का श्रेय उन्हीं को ही जाता है। लेकिन जो है उन्होंने सभी तत्वों का जो उन्होंने एक सारणी बनाई थी उसका आधार उन्होंने परमाणु भार रखा था, जो कि सही नहीं था। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो कि मोजले के अनुसार और कई वैज्ञानिक मिलकर जो है बनाए हैं, इसके अनुसार इसका जो आधार है वो तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। तो ये है पीरियोडिक टेबल, आप देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल को जो है जो हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल है इसमें 7 पीरियड्स हैं। कितने? 7 पीरियड्स हैं। कौन कौन से हैं? ये पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 एंड 7। पीरियड मतलब आवर्त, इसमें 7 आवर्त हैं, ठीक है। और ये 18th ग्रुप में बटा हुआ है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18th। और इस पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। फर्स्ट है ये एस ब्लॉक है। ये एस ब्लॉक, ये जो आप 2 देख रहे हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप 2, ये है एस ब्लॉक। एंड ये जो आप देख रहे हैं ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक, इसे पी ब्लॉक कहते हैं। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ये जो आप देख रहे हैं इसे हम डी ब्लॉक कहेंगे, और जो नीचे है इसे एफ ब्लॉक कहेंगे। ये लैंथेनाइड सीरीज है और ये एक्टिनाइड सीरीज है एफ ब्लॉक की, आप देख सकते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि इस ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको हम आसानी से कैसे याद करें। अगर आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाती है तो आप लोग
आसानी से आप लोगों को केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगी, क्योंकि पूरी रसायन में जो आपकी केमिस्ट्री है वो सिर्फ इन तत्वों पर बेस्ड है। ये जो तत्व हैं इन्हीं पर आधारित है, इनके गुणों पर, इनकी एक्टिविटी क्या होती है, ये किससे क्रिया करते हैं, किससे नहीं करते हैं, ये किससे क्रिया करके क्या बनाते हैं, इनका गुण क्या है, ये आप सब इससे समझ पाएंगे और रसायन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। जिनको भी कठिन लगती है ये बहुत ही आसान हो जाएगी। और रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में इतना महत्व है कि आप जो अपने चारों तरफ की चीज़ें देखते हैं वो सभी रसायन विज्ञान के इन्हीं सारे तत्वों से, ये जो पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं इन्हीं तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। आप साइकिल देख रहे हैं ये भी स्कैंडियम से बनी हुई है। फाइटर जेट देख रहे हैं, इसका जो ढांचा है ये भी टाइटेनियम से बनता है। और वेनेडियम से आप जो स्प्रिंग देख रहे हैं ये भी बनता है। स्पून जो चम्मच हो गए या टेबल है सब क्रोमियम से बनते हैं। बैटरीज है जो ये लिथियम से बनती है। तो ये पूरा जो आप चारों तरफ अपने जितने भी तत्व, पेड़ पौधे, कुछ भी, कपड़े जो भी देख रहे हैं ये सब रसायन विज्ञान का ही भाग है। ये सब पूरी इसी पीरियोडिक टेबल जो है हमारी, जिसमें अब 118 तत्व हैं, इससे मिलकर बनी हुई। ठीक है, तो अब इस ब्लॉक को याद करने की विधि है कि जैसे H से है हाइड्रोजन, ये इस ब्लॉक का ग्रुप फर्स्ट है। तो इसमें जैसे हाइड्रोजन एंड लिथियम, इसको कहते हैं सोडियम, Na पोटेशियम, रुबिडियम, और उसके बाद सीजियम एंड फ्रांसियम। ये इस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। एंड सेकंड ग्रुप में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो इस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप को याद करने की जो शॉर्टकट एक फार्मूला है वो ये है, H से ह, L से हलीना, H से हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम, हलीना की, कैसे पोटेशियम हो गया, हलीना की रफ, आरबी रुबिडियम, सीजियम, सीजियम अर्थात हलीना की रव से फरियाद, फ्रांसियम। ठीक है, फ्रांसियम हो गया फरियाद। उसके बाद जो ग्रुप 2 है उसमें कह रहा है, उसको शॉर्टकट याद करने की विधि है, बेटा बेरिलियम, बेटा मांगेजियम मैग्नीशियम, Ca से हो गया कार, कैल्शियम होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर, स्ट्रेंशियम स्कूटर, Ba बेरियम, बेरियम के लिए हो जाएगा बाप रे, रेडियम। ओके, तो हलीना फर्स्ट ग्रुप के लिए, इस ब्लॉक के लिए हलीना की रफ से फरियाद, ये फर्स्ट ग्रुप के लिए हो गया। एंड इस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप के लिए होगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। तो आप इन सभी तत्वों को इस तरह आसानी से याद कर सकते हैं कि ग्रुप फर्स्ट के तत्व हलीना की रफ से फरियाद, एंड इस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप के तत्व जो हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। इस प्रकार आप इन सारे तत्वों को, जो कि याद करने में काफ़ी कठिनाई होती है, इनको आप 2 लाइन में आसानी से याद कर सकते हैं। और इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगले वीडियो में हम पी ब्लॉक के तत्वों को याद करने की शॉर्टकट विधि बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।